दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में निश्चित तौर पर विलय होगा। ये बात किसने कही? ये बात उन्होंने कही पिछले कई वर्षों से थल सेना अध्यक्ष के रूप में चर्चित, हिंदुस्तान के जो थल सेना अध्यक्ष चर्चित रहे हैं उसमें करियप्पा साहब, मानेकशॉ साहब, रावत साहब और माननीय श्री वीके सिंह साहब। माननीय इसलिए कहा किसी नेता के ऊपर के आगे शी लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु चूंकि आर्मी में थे इसलिए उनका ऑनर है। आपको एक दुखद बात बता दें कि जितने भी थल सेना अध्यक्ष हुए हैं उनको इस देश की हुकूमत ने कभी भी किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया। करियप्पा से बेहद गंदे ढंग से बात हमेशा नेहरू जी ने की। मानेकशॉ की पेंशन रुकवा दी कांग्रेस हुकूमत ने। सिर्फ रावत साहब को सम्मान मिला, उनको तीनों सेनाओं का बनाया गया, और वीके सिंह जी को। वीके सिंह जी ने सेना पे बहुत काम किया, सीमा क्षेत्र पे बहुत काम किया, इसलिए वीके सिंह। आज वीके सिंह रिटायर्ड होने के बाद मंत्री हुए और वीके सिंह एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। उनको देश की बड़ी चिंता। उन्होंने कई बार बोला कि पीओके भारत में होगा। उन्होंने एक बयान जारी किया है और वो राजस्थान के कार्यक्रम में गए थे, फिर वो गोरखपुर में भी रहे, तो उन्होंने उसी कार्यक्रम को दोबारा भी उसी बात को ओके किया और कहा क्या है कि पीओके पर बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। समझ लीजिए, एक पूर्व रक्षा मंत्री, आज देश के बहुत महत्वपूर्ण राजनयिक, बोले कि पीओके पर बहुत बड़ा मंथन हो रहा है। यह पाक के बल प्रयोग और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपने आप अलग हो जाएगा। यह बात वीके सिंह ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके खुद ही आकर के वापस भारत में आकर के विलय कर जाएगा। वीके सिंह ने यह भी कहा अब वो वक्त जल्दी आएगा। पूरे गुलाम कश्मीर में इस समय हालात बहुत वो हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के आवाम, वहाँ के सारी जनता, सब कुछ ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से भारत हमको विलय कर ले। इस समय गदर फिल्म का एक डायलॉग भी वहाँ चल रहा है, उसका भी असर काफ़ी, वो वहाँ पे डायलॉग टॉप पे बोला जा रहा है और वहाँ की जनता बेताब है, लगातार हड़ताल कर रही, लगातार वहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रही कि मैं भारत में विलय, मुझे किसी तरह भारत विलय कर ले। आपको बता रहे हैं वहाँ की जनता बेताब, वहाँ धरने प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र संघ में वाला मांग कर रहे हैं और वहाँ के सारे लोग, आवाम तैयार है। अब क्या है, उस चीज़ पे भारत भी विचार कर रहा। वीके सिंह ने बहुत अच्छे उससे कहा है और 2 बार कहा। वीके सिंह ने ये भी कहा कि युद्ध नहीं करना पड़ेगा, बगैर युद्ध के ही वो संयुक्त राष्ट्र संघ के उससे वहाँ की आवाम, चूँकि जनता जिसके साथ है वही। उन्होंने एक चीज़ और बोली, गोरखपुर रेलवे ऑडिटोरियम में भी आए थे वो राजस्थान के साथ बाद, कि भारत आने के लिए रास्ता देने की मांग कर रहे हैं और पीओके के लोग भारत आने की रास्ता के लिए बात कर रहे हैं और बहुत चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा रास्ता दे दिए, हम रिस्क ले करके हर सूरत में आ जाएंगे भारत पर। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ का शासन आप आके चलाइए, तो भारत इच्छुक नहीं, वो खुद लोग भारत से आकर के भारत को सब कुछ सुपुर्द करना चाहते हैं। वीके सिंह ने एक बात और कही कि ये जो मैच होते हैं दोनों के खेल के, क्रिकेट के, नहीं होने चाहिए और फिल्में भी नहीं बननी चाहिए एक दूसरे को उसमें, फिल्म के उससे या इन सब चीज़ों में जो एका किया जा रहा है, नहीं, इससे भारत का नुकसान है, क्योंकि उनके पास हमेशा छल है, हमेशा पाकिस्तान छल करता है। ये वीके सिंह का कहना है। मैं आपको और क्लियर कर दूं कि 13,297 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 13,297 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये पाकिस्तान के पास है।
जम्मू कश्मीर का पूरा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। माउंटबेटन उस समय थे, पूरा वहाँ के राजा ने बाकायदे विलय किया था। जैसे सब राज्यों का विलय हुआ था वैसे ही भारत में कश्मीर, जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। 370 कतई कोई बात नहीं हुई थी। 370 नेहरू जी के दिमाग की उपज थी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी नहीं तय किया था कि हम अलग कश्मीर या आज़ाद कश्मीर, इस तरह का कुछ नहीं। उन्होंने मान लिया था भारत में मिलने के बाद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ये राजा का वहाँ के कहना था, राजा हरि सिंह का। अब आपको उसमें और क्लियर कर दूं मैं कि वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 42 लाख है इस समय। 42 लाख, इतनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के कई जिलों की है। कानपुर की, मद्रास की, दिल्ली की कई गुना ज़्यादा है। 10 डिस्ट्रिक्ट है और 3 डिवीज़न है। 24 अक्टूबर 1947 को और इसके बाद नेहरू जी द्वारा ज़बरदस्ती संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच के जाकर के युद्ध विराम करा देने से हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा हम जीतते हुए हमारे पास विलय होने की पोजीशन में भी युद्ध विराम इन्होंने कर दिया और उसको हम नहीं ले पाए। उसके बाद हम लोगों ने हिम्मत भी नहीं दिखाई। ये देश का दुर्भाग्य था, देश के राजनीतिज्ञों का दुर्भाग्य था। अब उसमें 3 डिवीज़न हैं और 2 एरिया में बांटा गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर एरिया जो पाकिस्तान के दिक्कत, दूसरा बाल्टिकिस्तान जो लद्दाख से मिला हुआ। आपको यही एक बड़ी बात बताए दे रहे हैं, कितनी बड़ी सोच है, कितने योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने जो लद्दाख को अलग किया। उसके पीछे बस सिर्फ एक ही वजह है कि एक तो लद्दाख बहुत वो, और चूँकि दोनों का कल्चर अलग था कश्मीर का, तो लद्दाख को डेवलप का हो जाएगा, लद्दाख डेवलप नहीं हुआ। अब क्या होगा, कश्मीर के जो गुलाम कश्मीर है जो पाकिस्तान में, उसके 2 हिस्से हैं। पहला जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पुंछ से लेके अखनूर, मीरपुर, न्यू मीरपुर और उड़ी, ये सब एरिया जम्मू कश्मीर का है। दूसरा, अब जब इनका विलय होगा भारत में तो जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट का, उसको भारत के उसमें लद्दाख में विलय कर दिया जाएगा और ये एरिया जम्मू कश्मीर राज्य में विलय कर दिया गया जो JNK एरिया है। तो ये बहुत पहले से सोच इसमें वर्क हो गया है। चूँकि VK सिंह ने पहल कर दिया है तो निश्चित तौर पे एक पूर्व सेना अध्यक्ष कह रहा भारत की योजना है और भारत उस पर अमल भी कर रहा। आज की डेट में हम पाकिस्तान से निश्चित तौर पर मजबूत हैं, चूँकि चाइना से टक्कर लेने के उस पर हम लोगों ने इतने लोडे बना लिए। हम पाकिस्तान से आज की डेट में निश्चित तौर पे हर चीज़ में मजबूत है। लड़ाई पाकिस्तान ज़्यादा दिन नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान खुद गृह युद्ध की कगार पर है, वहाँ पे हर चीज़ महंगी, हम हर चीज़ में डिपेंड हैं। हम सुई से लेके जहाज़ बनाते हैं, वो कुछ भी नहीं बनाते। इधर वर्ल्ड इकोनॉमी में रशिया भी डाउन हुआ है, चाइना भी डाउन हुआ। अब होना क्या है और क्या होना चाहिए, आपको ये चीज़ क्लियर कर दें। होना ये चाहिए कि POK में जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जो थे और PM, इनको अब विश्वास में लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर और वहाँ के प्रेसिडेंट भारत के साथ मिलना भी चाहते हैं। चूँकि जम्मू और कश्मीर जिसकी रियासत थी, जिसका राज्य था, तो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कई रियासतें मिल गई। जिस तरह भारत में सभी रियासतें मिली थी, ऐसे जम्मू कश्मीर की मिली थी। तो वो पूरे पेपर, उसमें हमारा वर्क पहले 1947 में ही फिनिश हो चुका था कि जम्मू कश्मीर पूरा भारत में विलय हो गया था। थोड़ी सी मैडम माउंटबेटन और नेहरू जी की वजह से ये विपत्तियाँ आई, मगर अब वो भी कट जाएंगी। जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और उनको विलय और साथ में उनको अपने यहाँ भी कुछ ऑफर देना चाहिए, अपनी संसद में, अपने राजनयिक रूम में, यहाँ से भी उनको सुविधाएं हर तरह से मिलनी चाहिए। अब उनके हेडक्वार्टर भी यहाँ पे बनने चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आपको क्लियर कर दें
कि जम्मू एंड कश्मीर जो क्षेत्र है वहाँ ब्रिटिशर्स कभी राज नहीं किए, वो हमेशा वहाँ के राजा हरि सिंह गुलाब सिंह के अंडर में रहा है। उन्होंने स्वतंत्र रूप से राज किया है, वो कहीं पर भी किसी से विलय नहीं हुआ था जम्मू एंड कश्मीर। इस चीज़ को हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों ने आज तक क्लियर नहीं किया कि वो एक अलग राज्य था जिस पे ब्रिटिश कभी नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छा से भारत में विलय किया है और वहाँ की जनता ने किया। विपक्ष के लीडर शेख अब्दुल्ला ने मिल करके, जिनके नेहरू खानदान से, मोतीलाल नेहरू से, शेख अब्दुल्ला फैमिली के बहुत मधुर संबंध थे, वो हम नहीं आपको बता सकते हैं। सब लोगों ने तो एक ये पक्ष बहुत मजबूत, मगर इस पक्ष को कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ठीक से नहीं रखा गया। 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने जब वहाँ पहला बटालियन भेजी है वहाँ के एयरपोर्ट में, तो आपको क्लियर कर दे, सिख बटालियन गई थी। सिख बटालियन इस चीज़ को, सिखों ने कश्मीर बचाया था, सिख बटालियन वहाँ उतरी। जब उतरी है तो वहाँ सब तरफ पाकिस्तानियों ने घेर लिया था। जब पाकिस्तानियों ने घेर लिया था, वहाँ सिर्फ एक फैमिली, गंजू परिवार वहाँ पर था। उन्होंने हवाई पट्टी की सुरक्षा की थी। जिस समय भारतीय सेना का जहाज उतरा है उस समय वो मारे जा चुके थे, परंतु उनके भी तलवार घुसी हुई थी और दूसरे सैनिक के भी, पाकिस्तानी सैनिक के भी। गंजू परिवार, जिनका परपोता देश का बहुत बड़ा पत्रकार बना। तो अब आपको बताना है कि कैसे कश्मीर बचा है। ये सब ऐसे हैं कि एक बहुत बड़े वो है प्रेसिडेंट जो सरदार मसूद खान है और पीएम राजा मोहम्मद फारूक हैदर साहब, ये भी भारत के विश्वास में आना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। इन्हें करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए। दूसरी आपको था 1963 में हुंजा गिलगिट और सक्सगम वैली, ये रीजन आप उसके हैं रक्सैन के और बल्टिस्तान के। हर सूरत में इनको भारत में विलय कर लेना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए इन दो ज़िले पे। दूसरी आपको बताना है, मुजफ्फराबाद, केरन, नौशेरा से वो लोगों को आगे आ जाना चाहिए। दोनों लोग मिल करके इस ज़िले पे, जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया है, केरन वाला, नौशेरा वाला, पुंछ, राजौरी, अखनूर, उड़ी, कुब्बारा के एरिया जो है, जो भारत से मिला हुआ है, इसमें दोनों में एका हो जाना चाहिए। वो मिलना चाहते हैं, मिला लें। अभी पूरा कश्मीर नहीं, इतना, एक ये तहसील, एक वो तहसील, 3 डिवीज़न जो है, 3 डिवीज़न में 2 डिवीज़न का भारत में मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत 10 ज़िलों में 3 ज़िले तो भारत को देरी ही नहीं करनी चाहिए। दूसरे, पाकिस्तान ने 90 से स्ट्रेटजी बदल दी है। उन्होंने क्या किया, बार ऑफ लो इंटरसिटी शुरू कर दिया। आज भारत उसका मुकाबला करने की स्थिति में, तो हम बगैर अटैक किए भी वो कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि उनके उसमें उनके कुछ सदस्य हमारे यहाँ के रहें, हमारी विधानसभा में जोड़ा जाए, एक संयुक्त विधानसभा हो जिसको हम नॉमिनेट करें और वो लोग मिलकर नॉमिनेट करें और विशाल जम्मू कश्मीर प्रांत हो। ये तभी संभव जब भारत के इच्छा शक्ति होगी किसी राजनीतिक की। वो इच्छा शक्ति डोभाल में है, वो जयशंकर जी पे है। वो इच्छा शक्ति जो है वो अमित शाह में है, और वो इच्छा शक्ति जो उसको बिल्कुल मूर्त रूप में देने का जो फाइनल डिसीजन जो ये सब कर सकते हैं, वो नरेंद्र दामोदर मोदी है। तो निश्चित तौर पे अगर कोरोना ना आता तो पीओके भारत में हो गया होता, मगर भारत पीओके खुद मिलेगा। भारत को पाकिस्तान से और कुछ चाहिए, कराची चाहिए। नमस्कार, अजय पत्रकार।